महू में हुए घटनाक्रम को लेकर सियासत का सिलसिला तेज होता दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं अलग अलग आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखा जा रहा है। तो चलिए इन्हीं तमाम जानकारियों के लिए अब जुड़ते हैं बीजेपी से बीजेपी विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया से और कांग्रेस से कांग्रेस विधायक बाला बच्चन जी से और जानते हैं इनकी राय। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि कमलनाथ जी आज 8 से 9 बार के सांसद हैं। जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 15 महीने जो उनके थे वो ऐतिहासिक रहे। और 17 साल जो बीजेपी के हैं, जो आपको मालूम सत्यानाश करा इन लोगों ने मध्य प्रदेश का, जी। उस पर वो 15 महीने कितने भारी पड़े हैं। आज भी बीजेपी जो इतनी मेहनत करना पड़ रही है, और अनर्गल बयान जो शिवराज सिंह चौहान कहते हैं मैं गाड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा, कैलाश विजयवर्गीय उनकी उम्र पे बयान देते हैं। उनकी उम्र और जितनी है उनका उतना ही ज्यादा तजुर्बा है। और मध्य प्रदेश को किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा, दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल इस मध्य प्रदेश के ऊपर मुख्यमंत्री के रूप में राज किया। जी। 2003 तक उनकी सरकार रही। कई जन हितैषी कार्य मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में उनने योजनाओं में काम किया। और कैलाश विजयवर्गीय जी भी उस समय महापौर बने, तब उनने कितना उनको फंड मिला है और कितना उनके कार्य हुए हैं ये उनको ही पता है। तो उनका उम्र का तजुर्बा है, दोनों बहुत बड़े नेता हैं। कैलाश जी को उनको ऊपर बयान देने का हक ही नहीं बनता, और अगर उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है तो उन्हें तत्काल इस बयान को वापस लेना चाहिए। देखिए, मैं उम्र की बात करूं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी उम्र बहुत बढ़ चुकी है। जी। कैलाश जी की भी उम्र बहुत खासी, मेरे को लगता है 65-70 के आसपास तो सब पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह जी इतनी उम्र के हैं। सभी लीडर्स जो होते हैं उनके एज फैक्टर तो आता है, एज एज तो सबकी होती है, पर तजुर्बा ही उतना होता है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भी उम्र देखें, पर उनका उतना ही तजुर्बा है। और देश को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से उसको युवाओं को बढ़ाया जाए, किस प्रकार सब चीजें देश के लिए अच्छी हो सकती है, वो उनको ज्यादा नॉलेज होता है। और युवाओं की बात करें तो युवाओं की भी सहभागिता जो है वो तो आप देख ही रहे हैं, लगातार पार्टी में बढ़ी रही है। हमारे जीतू पटवारी जी हो या हमारे उमंग सिंघार जी हो, जितने बड़े नेता हैं वो उनको उनकी जिम्मेदारी मिली रही है। जी। आप देखिए 10 वर्ष मनमोहन सिंह जी के रहे, 2004 से 2014 तक देश कितना आगे बढ़ा ये सबने देखा है। आर्थिक रूप में हो या आपका किसी भी रूप में हो, देश को हर तरफ से मनमोहन सिंह जी ने आगे बढ़ाया है। तो उनकी उम्र का तजुर्बा था। तो जी। उम्र किसी प्रकार से वो नहीं होती है, उसका व्यक्ति के काम करने की शैली और उसका उसका विजन वो महत्वपूर्ण होता है। देखिए, कैलाश भाई साहब ने जो बात कही है वो हमारे इंदौर के संस्कार के अनुरूप कही है। इंदौर के अंदर हम देखते हैं कि पंडित कृपाशंकर शुक्ला हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्यनारायण सत्तन हो, ये इतने वरिष्ठ हो गए हैं कि ये जब भी दोनों ही पार्टी के या दोनों ही दलों के किसी भी कार्यकर्ता को कुछ बोलते हैं तो दोनों ही दल के लोग बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये दोनों ही लोग राजनीतिक क्षेत्र के बहुत पुराने खिलाड़ी रहे हैं। तो इसलिए माननीय कैलाश जी ने जो बात कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के लिए कही है, उसके लिए भी उन्होंने उपयुक्त उसी संस्कार के तहत कही है। और जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जिस प्रकार से कमलनाथ जी जो भी शिवराज जी योजना बनाते हैं उसमें सीधे बढ़ाकर उस योजना को हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे, तो ये इस प्रकार से जो इनकी राजनीति जमीन खिसक गई है दोनों लोगों की। और इनकी ही पार्टी के नेता जीतू पटवारी के समर्थक भोपाल में नारा लगाते हैं कि ना चलेगा राजा और ना रहेगा व्यापारी, आ गया है जीतू पटवारी। तो इसका मतलब ही ये है कि कांग्रेस भी चाहती है कि, और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि कांग्रेस में अब युवाओं को आगे लाया जाए, किंतु कांग्रेस में युवाओं को आगे लाने की बजाय हमेशा पट्टावाद और पेशा और जिस प्रकार से भाई भतीजावाद कांग्रेस में चल रहा है, उसको देखकर लगता है कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी अपनी राजनीति की अंतिम पारी को तो खेल ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने दोनों ही नेता अपने पुत्रों को भी स्थापित करने में लगे हैं। और इसी की परिणति में उन्होंने, हमने देखा और मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम घटा वो शायद जयवर्धन सिंह जी और नकुल नाथ जी को स्थापित करने के लिए ही षड्यंत्र पे षड्यंत्र किए जा रहे हैं दोनों नेता। और दोनों ही नेता अब अपने राजनीति के अंतिम पड़ाव पर अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं। तो हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि जब लो बुझने वाली होती है तो दिया जब बुझता है तो लो ज्यादा फड़फड़ाती है। तो ये दोनों ही अपने अंतिम दौर में है। मेरा उनसे आग्रह है कि माननीय कैलाश जी की बात का अनुसरण करते हुए वे राजनीति से संन्यास की ओर रहें और राजनीति में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से बचें।